तो अब हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो एग्जैक्ट सेल है जो इस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उस सेल की स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है अब हमें न्यूरॉन्स के बारे में बात करना है, न्यूरॉन्स को समझना है। तो न्यूरॉन्स होता क्या है, इसके लिए एनसीईआरटी ने सीधे एक स्टेटमेंट बोला है, न्यूरॉन्स एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है नर्वस सिस्टम का? न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन्स कैसे दिखते हैं, किस तरीके से वो होते हैं, उनके बारे में अब हमें बात करनी है। ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है। क्या है ये? एक स्पेशल सेल है। क्या वो सेल कहां से कहां तक होगा? जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक इलॉन्गेटेड सेल है जिसमें एक सेल बॉडी और इससे निकले हुए कुछ प्रोसेसेस एक साइड में और दूसरे साइड में एक सिंगल लार्ज प्रोसेस होता है। तो जब हम इसके सेल बॉडी को देखते हैं तो अल्टीमेटली आप ये समझें कि ये पूरा का पूरा एक सेल है, यहां से लेकर के यहां तक एक सेल है और इसमें सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होता है, ये एक्सॉन का हिस्सा है। आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होगी मुझे उम्मीद है। तो ये एक्सॉन है और यहां पर ये हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, आपको मैं बता दूं सेंसिटिविटी और उसको लेकर के रिस्पॉन्स पैदा करने की टेंडेंसी, यानी हाईली इरिटेबल, यानी आप ये समझ लें कि ये तुरंत कुछ भी अगर सिग्नल पहुंचता है तो उसको तुरंत आगे पास करने के लिए इनकी एक कैपेबिलिटी होती है। ये कुछ इस तरीके से डिजाइंड होते हैं ये सेल्स कि ये आम सेल्स से अलग इस मामले में होते हैं कि कुछ भी अगर सिग्नल आया तो उसे तेजी से आगे फॉरवर्ड करना है। आमतौर पर जो सेल्स होते हैं उनमें इतनी ज्यादा इफेक्टिवनेस नहीं पाई जाती है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है? कुछ तो इनकी अपनी स्पेशल डिजाइनिंग होती है और कुछ इसके सुपरफिशियली भी ऐसी बातें इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं जो उसको इस फंक्शन के लिए सपोर्ट करती हैं। क्या मेरे कहने का मतलब है, इसको अभी हम देखेंगे। अभी हम पहले ये देखते हैं कि ये कैसे इरिटेटिंग मीन्स एक आप ये समझ सकते हैं हाईली रिस्पॉन्सिव सेल्स हैं, वो कैसे काम करेंगे, इसकी फिजियोलॉजी क्या होगी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के चलेंगे। हम बात करेंगे कैसे इसका फंक्शंस होता है, उसको अगले लेक्चर में चलेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इसका हम हिस्टोलॉजिकल बेसिस पर एक सेल को देख रहे हैं। मैंने आपको बताया भी ये कंप्लीट सेल है, ये एक्सॉन का हिस्सा है। आप देखेंगे यहां पर एक्सॉन का हिस्सा है और ये साइटोन या सेल बॉडी आप समझ सकते हैं। तो ये सेल बॉडी है जिसको सोमा भी कहा जाता है। इससे कुछ फाइबर्स निकले होते हैं जो डेंड्राइट्स कहलाते हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन ज्यादा जगह से कवर करना है इसलिए आप देखेंगे सेल बॉडी के इर्द गिर्द बहुत बड़ी संख्या में डेंड्राइट्स फैले हुए होते हैं। इस डेंड्राइट्स के भीतर आप देखेंगे यहां से इंफॉर्मेशन को ले आने की प्रॉपर्टी होती है। तो यहां से एक बात समझ में आता है कि इंफॉर्मेशन अधिकतर मामलों में यूनिडायरेक्शनल ट्रेवल करता है, यूनिडायरेक्शनली इसकी ट्रेवलिंग होती है। वो डेंड्राइट से आएगा, यहां से इसको क्रॉस करते हुए पहुंचेगा एक्सॉन में और एक्सॉन से नीचे यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर सिनेप्टिक नॉब यहां पर होते हैं, ये इस डायरेक्शन से आगे पहुंचेगा और इसके बाद ये किसी और सेल के डेंड्राइट्स को अपनी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचने की गुंजाइश होती है। तो सेम यही पैटर्न होगा। ये नर्व का जाल जो है, ये नर्व की जो नेट है, ये पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन को एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए कैपेबल होती है। हमें एक को देखना है, एक न्यूरॉन को देखना है, बाकी चीजें आप समझेंगे आगे। तो यहां पर सेल बॉडी से हम स्टार्ट करते हैं। डेंड्राइट्स मैंने बता दिया, ये इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं, सोमा या सेल बॉडी की ओर पहुंचेगा ये इंफॉर्मेशन। तो यहां पर इसकी स्ट्रक्चर को देखने पर एक न्यूक्लियस नजर आता है, बाकी सारे सेल के ऑर्गेनेल्स यहां पर होते हैं और एक स्पेशल राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं जिसे निसल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टूटे हुए या उसी से एसोसिएटेड कुछ ग्रैन्युलर पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनका फंक्शन प्रोटीन की सिंथेसिस माना जाता है। तो ये निसल्स ग्रैन्यूल्स हैं। ये निसल्स ग्रैन्यूल्स खास तौर पर सेल बॉडी में ही पाए जाते हैं और यहां पर होता है एक्सॉन हिलॉक जिसके नीचे एक्सॉन शुरू हो जाता है। जब हम एक्सॉन को देखते हैं तो एक्सॉन चूंकि ये
सेल का ही एक्सटेंशन है, तो यहां पर एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम प्लाज्मा लेमा, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा को एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सोलेमा। एक्सोलेमा। अब इसके बाद होता क्या है, इस एक्सोलेमा के बाहर यानी एक्सॉन, जिसको मैं यहां पर दिखाया हूं, ये एक्सॉन है। इस एक्सॉन के बाहर एक दूसरी सेल होती है जो इसके चारों ओर अपनी कवरिंग बनाती है। वो सेल होती है स्वान सेल। वो कौन सी सेल होगी? स्वान सेल। तो यहां पर आप देखेंगे ये है स्वान सेल। कौन सी सेल है? स्वान सेल है। इस स्वान सेल के बारे में कहा जाता है कि ये न्यूरीलेमा के जस्ट बाहर पाया जाता है। और आप समझ लें कि ये स्वान सेल हर एक्सॉन के बाहर पाया जाता है। स्वान सेल एक स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो इसकी फर्दर प्रोटेक्शन करते हैं। इसके बाद आगे की कवरिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन आपको समझना होगा एक्सॉन की आउटर मेम्ब्रेन एक्सोलेमा, एक्सोलेमा के बाहर स्वान सेल, स्वान सेल की बाउंड्री या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहा जाता है न्यूरीलेमा। इसे क्या कहते हैं? न्यूरीलेमा कहते हैं। अब इस न्यूरीलेमा के बाहर तीसरी जो कवरिंग है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तीसरी कवरिंग होती है एक फैटी इंसुलेटिंग मटेरियल की, जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। ये किस नेचर की होती है? फैटी नेचर की होती है। इसका काम क्या होता है? इंसुलेशन का काम होता है। ये आगे फर्दर एक और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है, जो कि स्वान सेल के द्वारा ही रिलीज की जाती है। तो आप देखेंगे स्वान सेल होता है, स्वान सेल अपने बाहर फैटी नेचर की या वैक्सी नेचर की मटेरियल को रिलीज करता है, बना बना करके बाहर फेंकता रहता है, जिसकी वजह से एक कवरिंग और बन जाती है, जिसको कहते हैं माइलिन शीथ कहते हैं। इसका काम क्या है? माइलिन शीथ का काम है इंसुलेशन। सिग्नल जो जा रहा है, जो सिग्नल भीतर जा सकते हैं या जो जा रहे हैं, वो आसपास लीक न करने पाए, इसलिए नेचर ने इतना बड़ा प्रोटेक्शन दिया। अब आप महसूस कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सही पहुंचे, उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर मेंटेन रहे, इसके लिए कितनी सारी कोशिश की जाती है। हमारे वहां भी तो होता है, आपको पता होगा ना, आप मोबाइल का वो नेटवर्क चूज करते हैं जिसमें सिग्नल ठीक आता हो। जैसे कि मैं ही कुछ दिनों पहले तक रिलायंस यूज करता था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा, तो मैंने दूसरी अच्छी कंपनी में शिफ्ट किया जिसमें सिग्नल प्रॉपर पहुंच सके, हमारे तक आ सके। वही चीज यहां नर्वस सिस्टम में है। हमारी जिंदगी और हमारे सेलुलर लेवल पर हो रही जिंदगी में घटनाएं एक जैसी होती हैं। यहां पर होता क्या है, ये सिग्नल लीक ना करने पाए, इसलिए यहां पर स्वान सेल की कवरिंग होती है और स्वान सेल फर्दर एक और कवरिंग बनाता है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहां माइलिन शीथ नहीं डेवलप होती है, वहां पर सिर्फ एक्सॉन होगा और उसके बाहर स्वान सेल होती है। तो ये पॉइंट आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर उसी चीज को यहां पर दिखाया गया है। जब आप एक्सॉन के बाहर आप देख रहे हैं स्वान सेल नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि स्वान सेल के बाहर जो कवरिंग है वो दिख रही है। वो कवरिंग किसकी है? माइलिन शीथ की है। तो आप यहां पर इस हिस्से में जब आप जूम करेंगे तो आप देख पाएंगे, मैं यही दिखाना चाहता हूं कि चूंकि सबसे आउटर, जब हम बाहर से देखेंगे तो बाहर से सबसे ऊपर का लेयर ही दिख पाता है, जो कि है माइलिन शीथ का। उसके भीतर मैं आपको दिखा रहा हूं स्वान सेल के न्यूक्लियस को। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं स्वान सेल के न्यूक्लियस को, लेकिन स्वान सेल नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि वो इस वैक्सी या फिर फैटी नेचर के जो मटेरियल जो डिपॉजिटेड है उसके नीचे है, और उसके नीचे है एक्सोलेमा। तो उसको जब कट सेक्शन में देखते हैं तो ही दिख पाता है। तो यहां पर आप देखते हैं इस तरीके की अलग अलग स्वान सेल्स होती हैं, और स्वान सेल अपने ऊपर डिपॉजिट करती हैं माइलिन की कवरिंग को, अपने ऊपर वो डिपॉजिट करती जाती हैं। कैसे डिपॉजिट करती हैं इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आप देखें ये माइलिन शीथ है, किस तरीके से है। बीच बीच में कुछ जगहों पर इंटरप्शन है, जिसको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ। तो यहां से आप देखेंगे कि ये इंफॉर्मेशन जब चलता है तो बीच में लीक ना होने पाए माइलिन शीथ और उसके नीचे की प्रोटेक्शन लेयर होती है, लेकिन कुछ हिस्सों में सिर्फ
एक्सोलेमा होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा। वो हिस्से क्या कहलाते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस तरीके के प्रोटेक्शन का, और इस तरीके के बीच बीच में इंटरप्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो आगे चल करके जब मैं इसको फिजियोलॉजिकल लेवल पर समझाने का प्रयास करूंगा तब आप देखेंगे कि यहां पर एक सॉल्टेटरी इंफॉर्मेशन के कंडक्शन का भी एक तरीका होता है। सॉल्टेटरी मतलब कूद कूद करके, ठीक है? कैसे? कूद कूद करके। तो कई बार क्या होता है, फास्ट कंडक्शन के लिए इंफॉर्मेशन कूद करके यहां आया, यहां से कूदा यहां आया, यहां से कूदा यहां आया, ठीक है? तो फास्ट कंडक्शन में मदद करता है कौन? ये माइलिन शीथ। पहले तो इंफॉर्मेशन को लीक नहीं होने देगा, भीतर से ट्रेवल जब तक करेगा उससे ज्यादा बेहतर है कि ऐसे कूद कूद करके चला है, ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जहां माइलिन शीथ नहीं होती है वहां पर इंफॉर्मेशन को कंटिन्यूअस आना पड़ता है, लगातार आना पड़ता है। जहां माइलिन शीथ नहीं होगी, जहां माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है, इंफॉर्मेशन को थ्रू आउट ट्रेवल करना पड़ता है। लेकिन जहां माइलिन शीथ है वहां पर ये जंप कर करके पहुंचता है। तो इस तरीके से ये फास्ट इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करने का एक तरीका है जिसको हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो ये पॉइंट आपने देखा, इसको आपने समझा। यहां पर लास्ट में है साइनेप्टिक नॉब। क्या होता है? साइनेप्टिक नॉब। यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, यहां से निकलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, यहां से न्यूरोट्रांसमीटर्स कुछ होते हैं यहां पर, खास तौर पे जब सिग्नल यहां पहुंच जाता है तो सिग्नल के इंफॉर्मेशन को अपने भीतर कुछ खास न्यूरो हार्मोन्स आप समझ लें, न्यूरो हार्मोन्स के जैसे, यानी एक हार्मोनल जैसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, वो पैकेज किए जाते हैं। यहां पर क्या होता है? पैकेज्ड होते हैं। जब सिग्नल यहां पहुंचता है तो सिग्नल को देख करके, माहौल को महसूस करते हुए यहां अलग अलग तरीके के पैकेट्स होते हैं। जैसा सिग्नल आ रहा होता उसी के अकॉर्डिंग यहां पर आपको आगे चल करके पढ़ने को मिलेगा कि यहां जो पैकेजिंग होती है, जिसको मैं कह रहा हूं न्यूरोट्रांसमीटर, प्लीज थोड़ा फोकस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहां पर जब ये सिग्नल पहुंचता है, मान लीजिए सिग्नल जंप कर करके पहुंचा, तो यहां पर दो अलग अलग नेचर के यहां पैकेजिंग रहती है आगे इंफॉर्मेशन भेजने के लिए। या तो आगे सिग्नल जो हमें भेजना है वो एक्साइटेशन का भेजना है, मान लीजिए अगले न्यूरॉन को या तो हमें एक्साइट करना है या फिर अगले न्यूरॉन को हमें सप्रेस करना पड़ सकता है। जैसी जरूरत होती है वैसे यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किए जाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं दो अलग अलग नेचर के होते हैं, इसलिए मैंने दो अलग अलग कलर से मैंने आपको यहां पर दिखाया है। यहीं पर आप देख सकते हैं बड़ी नेचर की इस ब्यूटी को आप देखिए। यहां पर सिग्नल आगे हमें भेजना भी है या नहीं, इस चीज को आप आगे देखेंगे, एज ए डॉक्टर आपको देखने को मिलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट जोन है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये आगे देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। इस चीज को महसूस करिए, कितना खूबसूरत है सिस्टम। अगर हम अपनी ही जिंदगी से, अपने ही सेल्स से सीख सकें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा समाज में र्यूमर फैलता है, दंगा भड़क गया है, होता है ना। एक बंदे ने बोला, एक इंसान ने बोला यहां फला जगह पे दंगा हो रहा है। दूसरे इंसान ने क्या किया, उसको और बढ़ा चढ़ा करके बोला कि वहां पर किसी इंसान को लोगों ने जला दिया है। तीसरे लोग कहते हैं एक इंसान नहीं 10 लोगों को लोगों ने जला दिया है। होता क्या है, ये एक्साइटेड इंफॉर्मेशन जा रही है, होती है ना, और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत बुरा, बहुत वायलेंट एक्शन हो जाता है। तो ये एक तरीका होता है समाज को बिगाड़ने का। वहीं दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में, जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जो एसएसपी होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई दंगा अगर भड़का भी तो उसकी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, इस तरीके से दबाने की कोशिश करते कि आगे वो र्यूमर फैलने ना पाए। सेम वैसे ही यहां पर होता है, सिग्नल यहां पर आ रहा है, अब इस सेल को तय करना है कि आगे इंफॉर्मेशन कैसा भेजना है। सिग्नल क्या और वायलेंट भेजना है, क्या और तेज इंफॉर्मेशन भेजना है। तो यहां पर आप देखेंगे सिग्नल अगर एक्साइटेशन का है तो वो भी भेजा जा सकता है, अगर जरूरी नहीं है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर खुद ही तय कर लेते हैं कि ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं भेजे जाने चाहिए, तो यहां पर इसको सप्रेस कर देते हैं। तो अब आप यहीं पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप बताओ कैसे सिग्नल यहां पर भेजने चाहिए, कैसे खुशियों की, एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन भेजना चाहिए।
तो इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे हमारे समाज में हम लोग कहते हैं ना कि कोई अच्छी न्यूज़ हो तो उसको सबको पता होनी चाहिए, वैसे ही यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो एक्साइटमेंट के होते हैं, कुछ खुशियों के होते हैं, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर आगे सिग्नल को काफ़ी तेज़ी से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जबकि ऐसे सिग्नल जो कि बेकार से हों तो उसके लिए ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो आगे सिग्नल को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, आगे सिग्नल पहुंचने ना पाए। इस चीज़ को मैं आगे समझाऊंगा आपको। आप एज ए डॉक्टर भी आप पढ़ेंगे इन सिग्नल्स के बारे में। कई बार क्या होता है कि यहीं पर डिप्रेशन का सारा जड़ यहीं पे छिपा होता है। कैसे, मैं इसको आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। एक्साइटमेंट के सिग्नल जब कम होने लगते हैं तो आगे खुशियों की इंफॉर्मेशन जो हमें खुशियां प्रदान करती हैं, ऐसे सिग्नल पहुंच नहीं पाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब डिप्रेशन में होता है तो इंसान के लिए यही दिक्कत होती है। यहाँ खुशियों के, एक्साइटमेंट के, पॉजिटिविटी के इंफॉर्मेशन पहुंचने नहीं पाते हैं। तो ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं जो इस सिग्नल को पहुंचाने दें। ऐसे ही जब इंसान बहुत नर्वस हो तो क्या होता है, दिमाग यही सोचता है चलो अब सो जाते हैं, तो क्या करता है, ब्रेन की एक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए कोशिश करता है। तो यहाँ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को भेज करके ब्रेन के आगे सिग्नल पहुंचने नहीं देना चाहता है। तो इस चीज़ का इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा जोर दिया है। तो इस तरीके से एक बार फिर से रिवाइज करें आप। यहाँ पर देखिए डेंड्राइट्स है, ये है सेल बॉडी, ये है आगे आपका एक्सॉन। एक्सॉन में भी माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ की वजह से तेजी से इंफॉर्मेशन पहुंचा, यहां इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा तो सिनेप्टिक नॉब होता है। सिनेप्टिक नॉब से आगे न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट न्यूरॉन तक भेजा जाता है। यह तरीका होता है। तो हम यहां पर एक और इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। स्वान सेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्सॉन के बाहर स्वान सेल और स्वान सेल की कोटिंग होती है। स्वान सेल अपने बाहर माइलिन शीथ बनाएगा या नहीं बनाएगा वो एक अलग चीज होती है। तो यहां पर आपको समझना होगा स्वान सेल होती ही होती है और ये अपने चारों ओर माइलिन की शीथ बनाएगी या नहीं बनाएगी ये अगली बात अलग होती है। स्वान सेल और न्यूरिलेमा सब में पाए जाते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। अब एक चीज और आपको समझना होगा, ये एक्सॉन पर स्वान सेल कैसे लिपटे होते हैं उसको देखना होगा। एक्चुअली क्या होता है, स्वान सेल एक प्रॉपर इस तरीके से आप देखें, ये स्वान सेल कुछ इस तरीके से होती है कि ये मान लीजिए ब्लैक कलर का मैंने पेन ले लिया, ठीक है। अब होता क्या है कि ये स्वान सेल इसके ऊपर आकर के रैप होने लगती है। क्या होने लगती है, आप समझ लें, रैप होने लगती है। ये स्वान सेल कुछ इस तरीके की होती है, एक शीट लाइक सेल है। कैसी है, शीट लाइक सेल है जो कि इसके ऊपर रैप होने लगती है। क्या होने लगी, रैप होने लगी। इस तरीके से वो आकर के रैपिंग करने लगती है, इसके चारों ओर आप देखेंगे इस तरीके से इकट्ठा होने लगती है, इस तरीके से रैप हो जाती है। तो आप यहां पर क्लियरली समझ सकते हैं कि यहां पर ये है हमारा एक्सॉन और एक्सॉन के ऊपर मैं देखिए इसको थोड़ा सा अब थोड़ा प्लीज जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये है हमारा एक्सॉन। आप ऐसे देखने की कोशिश करें तो ये है हमारा एक्सॉन और इसके बीच बीच में देखिए ये सेल जब रैप कर रहा है तो बीच बीच में गैपिंग तैयार कर रहा है। देख पा रहे होंगे आप, प्लीज सर जूम करेंगे आप तो देख पाएंगे, ये देखेंगे आप कि ये बीच बीच में गैप तैयार कर रहा है। तो ये जब रैपिंग हो रहा था बीच बीच में गैपिंग जो तैयार होती उस जगहों पर ये जो रैपिंग की जगह है इसमें फिल किया जाता है फैटी नेचर का मटेरियल जिसको हम माइलिन की कोटिंग कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा ये एक्सॉन के ऊपर रैपिंग हुई स्वान सेल की, और स्वान सेल की रैपिंग के बाद उसी दौरान जो है उसके ऊपर एक और कोटिंग चढ़ती जाती है जिसको आप इसी के ऊपर आप समझ लें एक और इसी के सिक्रीशन से एक और कवरिंग होती जा रही है जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। तो यहां पर आपको मैंने यही दिखाने की कोशिश किया है कि वो जो सेल है वो ऐसे होती है जो बार बार रैप कर रही है। देखें आप, ये रैप करते हुए आप देखें यहां पर इसके ऊपर रैप हो रही है चारों ओर, है ना, देखिए, और यहां पर तो पूरा उसने कवर कर लिया। जब ये कवर करती है तो अपने ऊपर ही देखिए एक और फर्दर कोटिंग चढ़ाती जा रही है जिसको ब्लू कलर से मैंने आपको दिखाया। ब्लू कलर देखिए इसके ऊपर चढ़ता जा रहा है। ये ब्लू कलर इसके ऊपर चढ़ते हुए पूरी तरीके से कई बार रैप करता जाता है। क्या करता जाता है, रैप, इसके ऊपर रैपिंग करता हुआ जाता है। और यहां पर आप देखेंगे जब ये रैपिंग होता जाएगा तो अल्टीमेटली स्वान सेल छिप जाती हैं, छिप जाएगी ही। आप देखें यहां पर स्वान सेल दिखाई ही नहीं देती है, स्वान सेल अब दिखाई देना बंद हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां पर इसीलिए ऊपर से जब हम देखते हैं तो केवल माइलिन शीथ दिखती है, ऐसा होता है। तो ये एक इसका
फंक्शन होता है, कैसे माइलिन शीथ डेवलप होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आपको पता होना चाहिए कि माइलिन शीथ होगी या नहीं होगी, ये मैं बार बार आपको बताया हूं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक्सॉन होगा, स्वान सेल होगा, ये जरूरी है। तो आप देखते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, यानी ऐसे नर्व के फाइबर्स जिसमें माइलिन की शीथ पाई जाती है, वो होते स्पाइनल नर्व्स और क्रैनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स और क्रैनियल नर्व्स में माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, जबकि नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के एग्जांपल में ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के फाइबर्स होते हैं। यहां से सवाल पूछा जा सकता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहां पाए जाते हैं? स्पाइनल नर्व्स में पाए जाते हैं, क्रैनियल नर्व्स में पाए जाते हैं, और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स ऑटोनॉमिक और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको समझ में आना चाहिए, जहां मैं नॉन माइलिनेटेड कह रहा हूं वहां पर स्वान सेल होगी या नहीं होगी? होगी। क्या न्यूरिलेमा होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन क्या नहीं होगा? माइलिन की शीथ नहीं होगी। यहां पर प्लस माइलिन की शीथ भी होगी। एक बात और समझना है आपको, ये जो मैं आपको बता रहा हूं स्पाइनल नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स, ये क्या है? ऐसे नर्व्स हैं जो ब्रेन से निकलते हैं, है ना? क्या करते हैं? ब्रेन से निकलते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि एक्शन में क्या होता है कि ये कैसे काम करते हैं, उसको समझना होगा आपको। यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होगा, तो आपको मैं बताऊंगा। यहां पर देखें आप, ये ब्रेन में क्या है? ब्रेन से जो नर्व फाइबर्स निकलते हैं, आप समझें, ये नर्व फाइबर्स जो निकलते हैं, समझ पा रहे हैं आप? ब्रेन से जो निकलते हैं, एक सिंप्लीफाइड डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं यहां पे, उसको हम कहते हैं क्रैनियल नर्व्स। सही बात। और जो स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलते हैं, कहां से? स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आप बताइए। उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स, है ना? आपको समझना होगा कि इन नर्व्स को अगर आप ऐसे समझें, ये नर्व्स है ना, तो ये इसके डेंड्राइट्स हैं, जो भी चीजें हैं, और जो इसका एक्सॉन है, ठीक है, ये यहां तक का हिस्सा, यानी इसके डेंड्राइट्स और इसका जो सोमा या सेल बॉडी है, वो कहां होगा? वो इसी के भीतर। प्लीज थोड़ा जूम करके आप दिखाने की कोशिश करें। आप यहां तक हिस्से पर आप जूम करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड में धसा हुआ रहता है इतना सारा पार्ट, इतना जो पार्ट है डेंड्राइट्स और जो सेल बॉडी का पार्ट है, वो इसी के भीतर धसा होता है। ये एक्सॉन बाहर निकलते हैं, जो एक्सॉन है, और इन एक्सॉन के कई सारे बंडल्स को हम फाइबर कहते हैं। तो ये स्पाइनल नर्व्स यही हैं, ठीक है। इनका सेल बॉडी कहां धसा हुआ? यहां धसा हुआ है। ऐसे जिसको हम क्रेनियल नर्व्स कह रहे हैं ना, क्रेनियल नर्व्स कह रहे हैं, ये कुछ लॉन्ग एक्सॉन्स हैं जो ब्रेन से निकलते हैं, ठीक है। इनका भी सेल बॉडी और डेंड्राइट्स कहां पर हैं? वो नर्वस सिस्टम के भीतर ही धसे हुए हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रेनियल नर्व्स क्या होता है, कैसा होता होगा। ये पॉइंट इसलिए जरूरी था क्योंकि इन्हीं के पास ये जो बाहर निकल रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं, क्योंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसमें लीकेज ना हो, इसलिए माइलिन की कवरेज की गई, ठीक है। लेकिन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो फाइबर्स हैं, जो आमतौर पर जा रहे इंफॉर्मेशन होते हैं, गरीबों के इंफॉर्मेशन, आप समझते होंगे जैसे हमारे देश के पीएम साहब हैं, तो उनका इंफॉर्मेशन लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ भूखा हूँ, तो मैं दिन भर चिल्लाता रहूँ, तो मेरी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ऐसा ही होता है यहाँ पर नॉन माइलिनेटेड, इनको ये आम जनता की आवाज है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की आवाज है, जो कि पेट से, मान लीजिए पेट से कुछ सिग्नल है जिसको भेजना है ऊपर कि भाई भूख लगी हुई है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन भेजना है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम की इंफॉर्मेशन है, यानी यहां पर कहीं पैरों में चोट लगा हुआ है, उसका इंफॉर्मेशन हमें भेजना है। जरूरी नहीं है वो लीक भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर से कोई इंफॉर्मेशन आ रहा है तो उसको बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। मैं इतनी कहानी इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसको रिलेट करके याद कर सकें, यहां से सवाल पूछे जाने की गुंजाइश होती है। तो ये आपको समझ में आया। एक और पॉइंट है, प्लीज सर यहां पर आप फोकस करेंगे तो देख पाएंगे, यहां पर ब्रेन के भीतर भी, यहां तो मैंने आपको बताया क्रेनियल नर्व्स निकल रहे हैं, ये तो वो हैं जिनके एक्सॉन लंबे होते हैं। कई सारे यहां पर भीतर ही भीतर, जैसे यहां पर आप देखेंगे सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होती हैं, यानी न्यूरॉन्स, भीतर ही भीतर बहुत सारे नर्व सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं। तो भीतर के जो सेल्स होते हैं ये भी तो वीआईपी हैं, है या नहीं? मैंने आपसे कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए जितने लोग हैं सब लोग वीआईपी हैं। आम आदमी कौन है? या ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम वाले, है ना, नॉन माइलिनेटेड है।
मैंने आपसे कहा कि क्रेनियल नर्व्स उनको कह रहे हैं जो ब्रेन से अपने एक्सॉन को बाहर निकाल रहे हैं। ब्रेन के भीतर भी कुछ छोटे छोटे नर्व्स होंगे जिनको अपने सेल बॉडी और एक्सॉन भीतर ही छुपे रहते हैं, वो इंटरकनेक्शन का काम करते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए पैराइटल लोब से, ठीक है, पैराइटल लोब से टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब तक इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे सर्किल होते हैं ब्रेन में, ऐसे सर्किट्स बने होते हैं। तो इन इंफॉर्मेशंस के बीच में जो छोटे छोटे न्यूरॉन्स अंदर एक दूसरे को इंटर कम्युनिकेट करते हैं, उनके वो भी वीआईपी हैं, उनके लिए साथ भी माइलिन की कवरेज होनी चाहिए, वो भी लीक ना होने पाए। तो उसके लिए माइलिन शीथ की कवरिंग, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भीतर की, जिनको मैं ब्लैक ब्लैक से दिखा रहा हूं, इनके इंफॉर्मेशन को प्रॉपर पैकेज्ड करने के लिए ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। यहां पर कौन होता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। तो आप देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स खास तरीके के सेल्स होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि ये अपने प्रोसेसेस के द्वारा चारों रैप करते हैं, और जब रैप करते हैं तो यही अपने ऊपर माइलिन की, है ना, रिलीज करके यहाँ माइलिन की कवरेज भी दे देते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रिलीज करते हैं वैक्सी मटेरियल या फैटी नेचर के मटेरियल जो कि इसको इंसुलेट करने के लिए काम करते हैं। तो यहां पर माइलिन शीथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भीतर के सेल्स के लिए कौन कर रहा है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। कहानी के रूप में समझेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा, बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। तो यहां पर जो मैंने आपको बताया, एक बार प्लीज सर यहां पर फोकस करेंगे आप। तो आपको मैंने बताया ना कि जो यहां जो लॉन्ग फाइबर्स वाले, जो लॉन्ग एक्सॉन्स वाले हैं, उनकी कवरेज, उनकी इंसुलेशन के लिए माइलिन शीथ होती है। माइलिन शीथ उनके लिए भी होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के छोटे छोटे सेल्स होते हैं। अंतर बस ये है कि यहां स्वान सेल्स उस माइलिन शीथ को बनाता है, और भीतर का जो है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं। भीतर जो चीजें होती हैं वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बताती हैं। मैं इस बात पर इसलिए फोकस कर रहा हूं, सवाल इस पर पूछा जाता है, और एज ए स्टूडेंट जब मैं आपकी एज में था तो मुझे समझ में नहीं आता था हो क्या रहा है, कहां हो रहा है। तो क्रिस्टल क्लियर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम तभी क्लियर हो सकता है जब आपकी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी हो। तो यहां पर आप देखेंगे एक बार फिर से, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या है? एक आप जहां देख रहे थे कि एक एक्सॉन, मैंने आपको दिखाया था ना, एक एक्सॉन पर कई सारे आपने देखा था स्वान सेल्स थी, है ना, स्वान सेल कई सारी थी, यहां पर कई सारे स्वान सेल होते हैं, और आप देख रहे थे एक से ज्यादा स्वान सेल थी और माइलिन शीथ की कवरिंग अलग तरीके से थी। यहां पर आप देख रहे हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बड़ी सेल्स है, वो अपनी प्रोसेस की मदद से काम करती है, और आप देख रहे हैं कि एक ही सेल एक से ज्यादा प्रोसेस बना रही है और एक से ज्यादा सेल को कवर कर रही है। अंतर आप समझ सकते हैं, स्वान सेल छोटी होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट बड़े होते हैं, और एक से ज्यादा सेल्स में माइलिन की कवरेज करते हैं। ये विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करते हैं, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाले क्रैनियल नर्व्स या स्पाइनल नर्व्स के लिए स्वान सेल माइलिन शीथ को रिलीज करते हैं। तो आपको इस तरीके से हिस्टोलॉजिकल बेसिस पर न्यूरॉन्स कैसा होता होगा, किस तरीके से उसका अरेंजमेंट होता होगा, क्या स्ट्रक्चर होता होगा, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है।